नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर के साथ बड़ी खबरों में, जिसमें आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का दावा है राफेल में पीएम मोदी को कोई नहीं बचा सकता। राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है और दोस्तों इसी प्रकार से और बड़ी खबरें आप तक लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि राफेल मामले में कुछ घोटाला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी राहुल गांधी का इस मामले में समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। तो दोस्तों रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, राफेल में पीएम मोदी को कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने यह हमला पीएम मोदी के उस बयान के जवाब में किया जिसमें उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में राफेल मुद्दे पर चर्चा के दौरान एनडीए के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को संवाददाताओं को संसद से बाहर संबोधित करते हुए कहा कि राफेल मामले में पीएम मोदी को कोई नहीं बचा सकता है। राफेल मामले में सारे सबूत स्पष्ट हैं। यह साफ है कि उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलाने में व्यक्तिगत तौर पर मदद की। इसके साथ राहुल गांधी ने कहा कि उनका सरल सा सवाल है, वो देश को बताएं कि उन्होंने पुरानी डील को क्यों छोड़ा। क्या एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय ने कोई आवाज उठाई या विरोध किया? उन्हें हाँ या ना में जवाब चाहिए। रक्षा मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाए और ना ही पीएम मोदी दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए ने साल 2014 में सत्ता में लौटने के बाद जिन 36 राफेल विमान का सौदा किया वो उनके कार्यालय में की गई डील से महंगे थे। तो यहाँ पर बड़ा आरोप लगाते दिखाई दे रहे राहुल गांधी, जहां वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों तुरंत रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने विधायक को 100 करोड़ का ऑफर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर कमलनाथ सरकार गिराने के लिए विधायक को 100 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को विपक्ष में बैठना पच नहीं रहा है, लिहाजा वो विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। राज्य के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा विश्वास सारंग द्वारा विधायक बैजनाथ कुशवाहा को शहर से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर 100 करोड़ रुपए का लालच और मंत्री पद का प्रलोभन दिया ताकि सरकार गिराई जा सके। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है। विधायकों को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। उन्होंने भाजपा के विधायकों पर दूसरे विधायकों को ढाबे पर चर्चा के लिए ले जाने का आरोप भी लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि समय आया तो वे इस मामले में सबूतों को सामने भी लाएंगे। बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस आरोप के बाद भाजपा भी आक्रामक हो गई है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग व विधायक नारायण त्रिपाठी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सिंह अगर आरोप साबित कर देंगे तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी मध्य प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 100 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है ताकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई जा सके। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पच नहीं रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश से मिलने पहुंचे हैं आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा सीटों पर चुनाव में गठबंधन की ताकत सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर मशक्कत का दौर जारी है। मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी मुलाकात हुई। राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके दफ्तर जाकर मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गठबंधन पर चर्चा की। अखिलेश से मुलाकात के बाद आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों की बातचीत काफी अच्छी रही। जयंत ने भाजपा के सवर्ण आरक्षण बिल को महज चुनावी शगुफा करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त करने का आरोप लगाया। इससे पहले सपा और बसपा के बीच कई बार मंथन हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की 37 सीटों के फार्मूले पर बात बन चुकी है। वहीं इस समझौते ने आरएलडी को 2-3 सीटें दिए जाने का भी कयास लगाया जा रहा है, जबकि अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने की संभावना है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी उत्तर प्रदेश से, जहां पर गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला एक और बड़ा राज्य बन सकता है उत्तर प्रदेश। और फटाफट रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर में, जहां पर आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। अनुप्रिया पटेल ने दी पार्टी को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ महागठबंधन हर रोज मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को उसी का सहयोगी आंखें दिखाने लगे हैं। ताजा मामला केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अपना दल सोनीलाल। अपना दल ने बीजेपी को 2 टूक कहा है कि या तो वे अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार सुधारें या तो पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है। अपना दल सोनीलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने लखनऊ में कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2014 से भाजपा के साथ गठबंधन में है और पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन यूपी में उसे बीजेपी ने उचित सम्मान नहीं दिया। आशीष पटेल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाजपा अगर अपना व्यवहार नहीं बदलती तो हमारी नेता कोई भी निर्णय ले सकते। अपना दल सोनीलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि हम किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं बल्कि अनुरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश की भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों में फैली निराशा को खत्म करे। यह काम कैसे होगा इसे वह बखूबी जानते हैं। हमारी पार्टी के संरक्षक अनुप्रिया पटेल केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रदेश भाजपा सरकार ने निगमों में अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों के पद पर नियुक्ति में भी अपना दल की घोर उपेक्षा की है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से अहंकारी होने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सहयोगियों के प्रति अपना रवैया अगर आपने नहीं बदला तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर सहयोगी दल और भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि महागठबंधन में जाने पर फैसले के लिए और समय चाहिए। तो दोस्तों जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो एक एक करके छोड़ के जाते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो निराश नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में यहाँ पर जुड़ने के लिए होड़ सी दिखाई दे रही है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक बोले कि महागठबंधन में जाने पर फैसले के लिए थोड़ा समय चाहिए। बीजेडी नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने का फैसला करने के लिए और समय लेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक महागठबंधन का सवाल है हमें कुछ समय लगेगा और इस पर विचार करना होगा। बता दें कि नवीन पटनायक धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 1750 रुपए से 2930 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस संबंध में पटनायक के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए नवीन पटनायक ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने 2014 में किए अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को पर्याप्त एमएसपी देने में भाग नहीं सकती है क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी के आगे पटनायक ने कहा कि इसके लिए कई बार मांग की गई है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं बीजेडी के कई नेताओं ने केंद्र की सरकार को जुमलेबाज की सरकार करार दिया। बता दें कि बीजेडी अभी तक पूरी तरह से खुलकर ना तो बीजेपी के खिलाफ में आई है और ना ही कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन पटनायक ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने पिछले 4.5 साल में कृषि पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कालिया योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी उड़ीसा की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि सीएम नवीन पटनायक बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसके बाद महागठबंधन और मजबूत हो सकता है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार से कोई बैर नहीं लेकिन यूपी सरकार खबरदार। भाजपा के गठबंधन एनडीए से खफा चल रहे अपना दल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसी एक का हिस्सा छीनकर दूसरे को नहीं दे सकती। यूपी सरकार जातीय जनगणना कराने के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुप्रिया ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार जातीय जनगणना न करवाकर पिछड़ों को आपस में लड़वाना चाहती है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारा केंद्र सरकार के साथ कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, हम आगे भी केंद्र सरकार के समर्थन में उनके साथ ही रहेंगे, किंतु सरकार को हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अपना दल के अनुप्रिया और आशीष पटेल ने कहा कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश भाजपा के कर्ता धर्ताओं ने अपना आचार व्यवहार नहीं बदला तो हमें कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। वहीं दोनों नेताओं ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को निराधार बताया। पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण की वकालत करते हुए अपना दल ने सरकार से इसके लिए जनगणना कराने की मांग की। और दोस्तों रुक कर लेते हैं आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से रुपया हुआ कमजोर और डॉलर के मुकाबले 53 पैसा टूटकर 70.1
21 पर हुआ बंद। दरअसल दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों के लगातार बढ़ने से चालू खाते के घाटे के दबाव को लेकर चिंताएं फिर से उभरने के बाद मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 53 पैसे गिरकर 70.21 के स्तर पर बंद हुआ। साल के अंतिम दिन रुपया 18 पैसे मजबूत हुआ था। 9% से अधिक रही सालाना गिरावट, रुपए के मजबूत होने का सिलसिला टूटा। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी खबरें जो कि आप तक पहुंचाना हमारे लिए बेहद जरूरी था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें कमेंट करके अपनी राय इन विषयों पर बताएं। और दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा देंगे तो ऐसी सारी खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचेंगी। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपनी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।